अगर आपकी ड्यूटी जनगणना कार्य में प्रगणक या सुपरवाइजर के रूप में लगी हुई है और आप भवन और जनगणना मकानों की नंबरिंग को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि भवनों की नंबरिंग कैसे करनी है, जनगणना मकानों की नंबरिंग कैसे करनी है, एक ही भवन में कई मकान हों तो क्या करें, दुकान, स्कूल, खाली भवन या किराएदार की पोर्शन की नंबरिंग कैसे होगी, वह भी असली उदाहरणों सहित। और सबसे ज़रूरी बात जो आप सीखेंगे कि नंबरिंग करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी बात एक बार में समझ में आ जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जनगणना भवन और जनगणना मकान दोनों अलग-अलग चीजें हैं। बाहर से दिखाई देने वाली संरचना को जनगणना भवन या केवल भवन कहा जाता है, जबकि भवन के अंदर उपयोग की जाने वाली अलग-अलग इकाइयों को जनगणना मकान कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक भवन में नीचे दुकान है और ऊपर परिवार रहता है, तो यह एक भवन होगा, लेकिन दो जनगणना मकान होंगे। एक जनगणना मकान वह है जिसमें परिवार रहता है और दूसरा जनगणना मकान वह है जिसमें दुकान है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, नंबरिंग शुरू कहाँ से करें और कैसे करें? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी एचएलबी में उत्तर पश्चिम कोने में स्थित पहले भवन से नंबरिंग शुरू करनी है और गलियों और सड़कों के क्रम को फॉलो करते हुए दक्षिण पूर्व कोने तक भवनों पर नंबरिंग करनी है। ध्यान रखें कि कोई भी भवन छूटना नहीं चाहिए और कोई भी भवन दो बार नहीं गिना जाना चाहिए। अब बात आती है भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर कैसे दें। इसको समझने के लिए कुछ वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप पहले भवन पर पहुंचे जिसमें नीचे एक दुकान है। पहली मंजिल पर मकान मालिक का परिवार रहता है, दूसरी मंजिल पर किराएदार का परिवार रहता है और सभी के प्रवेश द्वार अलग-अलग हैं। तो यहाँ पर पूरी संरचना एक ही भवन है जिसको भवन नंबर देंगे एक। लेकिन प्रवेश द्वार और उपयोग के आधार पर इसमें तीन जनगणना मकान माने जाएंगे, जिनको क्रमशः जनगणना मकान नंबर 0001, 0002 और 0003 दिए जाएंगे। वास्तव में जनगणना मकान नंबर HLOF जेनरेट करेगा, लेकिन यह आपको तय करना है कि ऐप से क्या नंबर जनरेट कराना है, क्योंकि नंबर्स का क्रम सही रखना प्रगणक की जिम्मेदारी है। और इसके लिए आपको उस बिल्डिंग के जनगणना मकानों के नंबर्स एक पेपर पर लिखकर प्लान कर लेना है, जिससे गलती की संभावना ना के बराबर रहे। नंबर्स को भवन पर लिखने का फॉर्मेट और नजरी नक्शे में लिखने का फॉर्मेट अलग-अलग रहेगा। भवन पर लिखने का फॉर्मेट आपने देख ही लिया है। अब अगर इसी भवन के नंबर्स को नजरी नक्शे पर लिखना हो, तो वहां पर एक और ब्रैकेट में 3 लिखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि भवन नंबर 1 है और इस भवन में 3 जनगणना मकान हैं। इसी प्रकार यदि किसी भवन का नंबर 5 है और उसमें 2 जनगणना मकान हैं, तो नजरी नक्शे में उसे 5 और ब्रैकेट में 2 लिखा जाएगा। ध्यान रखें कि नजरी नक्शे में ब्रैकेट के अंदर उस भवन में मौजूद कुल जनगणना मकानों की संख्या लिखी जाती है। अब चलते हैं अगले भवन पर। इस भवन में सिर्फ एक परिवार रहता है, तो हम भवन नंबर देंगे 2 और जनगणना मकान नंबर देंगे 0004। इसके बाद जो भवन है वह बंद है या खाली पड़ा है, फिर भी उसकी नंबरिंग आपको करनी है क्योंकि भवन मौजूद है।
तो इसको भवन नंबर दिया जाएगा 3 और जनगणना मकान नंबर दिया जाएगा 0005। इसके बाद जो भवन है वह एक स्कूल है, इसको भी भवन नंबर देना है। तो हम इसको भवन नंबर देंगे 4 और जनगणना मकान नंबर देंगे 0006। अब इसके बाद एक आवासीय विद्यालय बना है जिसमें बच्चे वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। उसी परिसर के अंदर प्रिंसिपल का परिवार अलग आवास में रहता है, जो अपना भोजन अलग रसोई में बनाता है। तो यहाँ पूरा भवन एक है जिसको भवन नंबर दिया जाएगा 5। अब इसमें एक जनगणना मकान होगा हॉस्टल जिसमें बच्चे रहते हैं, जिसको जनगणना मकान नंबर दिया जाएगा 0007। और दूसरा जनगणना मकान होगा प्रिंसिपल का आवास, जिसको जनगणना मकान नंबर दिया जाएगा 0008। अब लास्ट में एक सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि सभी भवनों की नंबरिंग करने के बाद आपने देखा कि भवन नंबर 10 और 11 के बीच में एक और नया भवन बन गया है जो पहले नहीं था जब हमने नंबरिंग की थी। अब इसको भी नंबर देना होगा, तो इसको हम नंबर देंगे 10/1। यहाँ पर यह अच्छी तरह समझ लें कि यह नया भवन भवन नंबर 10 का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक नया और स्वतंत्र भवन है। अब यदि इस नए भवन में एक जनगणना मकान है, तो इसको जनगणना मकान नंबर सबसे अंतिम जनगणना मकान नंबर के बाद वाला नंबर दिया जाएगा। भवनों पर नंबर लिखते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे मार्कर का उपयोग कर नंबर साफ और पढ़ने योग्य लिखें। नंबर ऐसी जगह पर लिखें जहां आसानी से दिखे और अधिक समय तक स्थायी रह सके। किसी भी पुराने नंबर को बिना कारण ना मिटाएं। कोई भवन छूटना नहीं चाहिए और किसी भी भवन को एक से अधिक बार नंबर नहीं देना है। अब आपने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद उसी क्रम में HLO ऐप में भी एंट्री करनी है, जिससे कि नजरी नक्शा और HLO ऐप का डेटा एक दूसरे से मैच कर सके। अगली वीडियोस में हम HLO ऐप में एंट्री करना बताएंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी प्रगणकों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।